हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। तो ये वीडियो मेरी एकादशी की है। तो एकादशी का इनका व्रत रहता है। तो यहाँ पर मैंने साबूदाने की खीर बनाई है इनके लिए, और सुबह का ही टाइम है ये। तो नहाना धोना तो मेरा हो गया है। और आज तो मुझे, वैसे तो एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, पर कभी कभी क्या हो जाता है कि दूसरे दिन ही थर्सडे होता है। तो थर्सडे को तो फिर मैं धोती, मतलब थर्सडे को नहीं धोती, थर्सडे के एक दिन पहले मैं धोती ही हूँ। और फिर एकादशी भी पड़ गई है तो बाल तो गंदे थे, क्योंकि उस दिन वाटर पार्क वगैरह भी गए थे, तो वहाँ से आके ना बाल धोने ही चाहिए। तो मैंने ऐसे ही पानी से तो वॉश कर लिए थे, पर शैम्पू नहीं किया था, जिस वजह से मुझे धोने ही धोने थे। तो सुबह में तो ऐसे ही बांध लिए थे टॉवल से, और अभी किचन का काम हो गया है मेरा। तो अभी कंघी कर लूँगी थोड़ा सा ऐसे ही, और खोल लूँगी तो सूख भी जाएंगे। तो बस अभी दोपहर का टाइम है, हम लोगों का खाना पीना हो गया है, और मैं थोड़ा सा सो भी गई थी। फिर अभी सोकर उठी तो खुशी ने बनाई अपने लिए मैगी, और ये अलग ही मैगी है। पता नहीं रामीन होती है, क्या बोलते हैं उसको, बहुत तीखी रहती है। तो वो अपने लिए बना कर लाई थी, और मुझे भी जिद करने लगी कि खाओ, थोड़ा सा टेस्ट करो कैसी लग रही है। तो फिर मैं भी यहाँ पे खाने लगी हूँ। और वैसे तो मैंने अपने लिए चाय बनवाई थी उससे। तो चाय तो उसने बनाई है, और मैं उसी के साथ रामीन मैगी शेयर करके खा रही हूँ। तो बस हम लोग बैठे हैं, अभी थोड़ा सा बात बात कर रहे हैं। अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे बैठना। और वैसे तो अधिकतर फ़ोन में लगे रहना, वीडियो डालना, बहुत सारा काम रहता है फ़ोन का भी। पर जैसे ही मेरा काम होता है, फिर मैं फ़ोन को साइड में रख ही देती हूँ, और फिर अपने घर के कामों में भी लगना पड़ता है, क्योंकि घर में काम बहुत सारे रहते हैं। और वही है कि अगर हम ही फ़ोन देखेंगे तो फिर बच्चों को कैसे मना कर पाएंगे। तो जिस वजह से फिर मैं कोशिश यही करती हूँ कि जैसे ही मेरा काम ख़त्म होता है फ़ोन का, फिर मैं फ़ोन देखती ही नहीं हूँ। तो यहाँ बस किचन में आ गई हूँ। ये शाम का टाइम है, बाल वगैरह बांध लिए हैं मैंने। और थर्सडे के एक दिन पहले ना मुझे कुछ काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जैसे कि भगवान के बर्तन धोना, मटके वगैरह को अच्छे से साफ़ करके धोना, और भी मतलब थोड़ा सा क्लीनिंग का जो भी काम रहता है वो मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। तो दूसरे दिन फिर अच्छा लगता है। और थोड़ा सा व्रत वाले दिन साफ़ सफाई का ध्यान भी रखना पड़ता है, कुछ जूठा वूठा नहीं, ये सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो मटके को मैं अच्छे से धो के फिर भर दूँगी अभी इसको। रोज़-रोज़ मैं नहीं धो पाती हूँ मटके को, मैं हफ़्ते में 2 बार ही धोती हूँ, क्योंकि वो हैवी है तो रोज़-रोज़ नहीं उठाती हूँ मैं। और वो सब करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ दिया बाती करने के लिए। और पानी मैंने लगा दिया है वहाँ पर, पाइप तो भरता रहेगा, और तब तक मैं दिया बाती करने लगी हूँ। और दिया बाती करूँगी, यहाँ पर स्तुति वगैरह भी चला देती हूँ फ़ोन में, जैसे चालीसा चलाती हूँ, स्तुति चलाती हूँ। और ये सब करने के बाद फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं रामायण जी पढ़ने बैठ जाती हूँ। ज़्यादा नहीं टाइम रहता है तो एक दो, मतलब एक दो पेज पढ़ लेती हूँ, पर कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं रोज़ पढूँ थोड़ा थोड़ा। तो बस वही है। और यहाँ पर कृष्णा भी आ गया है अभी शाम को कोचिंग क्लासेस से। तो बस वही है, शाम का टाइम होता है जैसे ही लगभग 6:45 से, क्योंकि अभी गर्मी है तो थोड़ा सा रोशनी भी रहती है, मतलब इतना जल्दी शाम नहीं होती है। तो 6:45 से मैं 7:30 तक मैं कर लेती हूँ दिया बाती। तो यही है, एक ही टाइम पर करो तो अच्छा रहता है पूजा पाठ वगैरह। और 5-10 मिनट इधर उधर हो तो चलेगा, पर ये नहीं है कि किसी दिन हमने 9 बजे करी, किसी दिन 8 बजे कर रहे हैं, किसी दिन 7 बजे, और किसी दिन 5 बजे ही कर दी है। तो कोशिश यही है कि एक नियम हो तो अच्छा है। और यहाँ पर बाहर भी मैं दिया रखती हूँ, तो दिया रख दिया है बाहर भी। और तुलसी के पास दीपक लगाती हूँ, तो वहाँ भी लगा दिया है। और अब स्तुति चलती रहेगी, मैं अपने कामों में लग जाऊँगी। और क्योंकि फ़ोन में स्तुति वगैरह चलती है तो फिर मैं उस समय पे वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, तो जिस वजह से मैं वो सब नहीं दिखा पाती हूँ। तो यहाँ पर दूध भी आ गया है। और जब भी दूध गर्म करें ना तो थोड़ा सा छींटा ऐसा लगा दें अग्निदेव को, तो अच्छा रहता है। और आज इनका फास्ट भी है, तो बस इनकी भी थोड़ा बहुत खाने की तैयारी में लगा दूँगी अभी। और अभी आए नहीं हैं, जब आएँगे तो फटाफट से फिर मैं फ्राई करके दे दूँगी। तो फ़ोन करके मैंने पूछ लिया था, फिर ये कहने लगे कि हाँ, कटलेट बना दो, जो सिंगदाने का जो आटा रहता है ना, सिंघाड़े का आटा, तो उसमें उसका जो उसके जो कटलेट बनते हैं व्रत वाले, तो वही मैं बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए पतले-पतले मैं
एकदम से पतले स्लाइसेस में आलू काट लूँगी। तो कोई भी नहीं खाता है, ये बच्चे तो पसंद ही नहीं करते हैं, मुझे सिर्फ़ इनके लिए ही बनाना है। तो जिस वजह से सिर्फ़ एक ही आलू लिया है तो हो जाएंगे। और इस तरह के ये देखिए, ये जो ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, इस तरह के दिखते हैं आर पार। तो इस तरह के मैं पतले पतले काट लेती हूँ एकदम से, ये देखिए। और आटा भी मैं घोल बना के रख दूँगी। और साथ ही साथ जो भी कचरा वगैरह निकलता है, जो भी बिखरा रहता है किचन में सामान, वो भी समेटती जाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैसी किचन नहीं होता है फिर। और एक साथ ही 10 आइटम रख लें प्लेटफार्म पर, बहुत भरा भरा किचन एकदम से मैसी, जो ज़रूरत भी नहीं है वो सामान भी प्लेटफार्म पर रख लो, तो मुझे वैसा पसंद नहीं आता है। मुझे जितनी ज़रूरत है बस वही सामान बाहर रहे, जो बना रहे हैं वो सामान रहे। तो किचन एकदम से क्लीन रहता है, अच्छा लगता है दिखने में भी। और यहाँ पर सुबह की खीर भी रखी हुई है, तो वही मैं देखने लगी थी कि मैं थोड़ा सा उसको, उसमें दूध डालूँगी और थोड़ा सा अच्छे से कर लूँगी। तो यहाँ पर से सिंघाड़े का जो आटा रहता है ना, तो वो ख़त्म हो गया, तो एक्स्ट्रा पैकेट में मंगा कर ही रखती हूँ। तो वही निकाल रही थी मैं अंदर से। और दूध भी साथ में गर्म हो रहा, तो उस पर भी पूरा ध्यान देना है, क्योंकि दूध तो एक ऐसा है कि जब हम लोग उसको देखते रहते हैं तब तक वो गर्म, मतलब ऊपर तक नहीं आता है। और जैसे ही थोड़ा सा हमने उसको देखना बंद किया और तुरंत से गिर जाता है। तो इसलिए दूध को बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। तो दूध वगैरह मैंने उस साइड रख दिया है। और यहाँ पर ये जो प्लेटफार्म है, इस पर मैं वही आइटम रखती हूँ जो मुझे बनाने रहते हैं, जिनको मुझे कुछ मतलब करना रहता है। और बकाया जो बनने के बाद मैं इस साइड रख देती हूँ, तो थोड़ा सा मैसी नहीं होने देती हूँ फिर इधर का जो एरिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं और सिंघाड़े के आटा का जो रहता है तो वो भी बना के रख दूँगी। और इस तरह से वैसे भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये तो फटाफट से बन जाता है, कोई ज़्यादा घुमाना भी नहीं पड़ता है। और थोड़ा सा ढक के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी तो अपने आप ही वो फूल जाएगा थोड़ा सा। और इतना तैयारी मैंने लगा दी है, तब तक ये आएंगे तो फिर मैं फटाफट से गरम गरम इनको दे दूँगी। और इसी बीच में एक बाजू वाली आंटी हैं, वो गई थी जगन्नाथपुरी, तो वो प्रसाद देने आई थी। तो बस फिर मैं उनके पास थोड़ा सा बैठ गई, तो हम लोग बात बात करने लगे। और रिलेटिव भी हैं वो हमारी, और बहुत अच्छे नेचर की हैं, हमारे जस्ट बाजू में ही रहती हैं। तो बहुत अच्छी हैं वो, मतलब। तो बस हम लोग बैठे थे, फिर थोड़ा सा फिर वो गई, फिर उसके बाद मैं अपना ये सब बनाने लगी हूँ। तो वही बता रही थी वो कि अभी फ़्लाइट से हम लोग होकर आए हैं जगन्नाथपुरी। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छा है, और प्रसाद भी आ गया है वहाँ से, तो अच्छा लगता है। कोई जैसे दूर दूर जाए, वहाँ का प्रसाद आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है, कम से कम प्रसाद तो मिल जाता है वहाँ से, भगवान का। तो बस वही है। और उसके बाद बस मैं ये अभी फटाफट से बनाऊंगी, क्योंकि अभी ये भी हैं घर पर ही, और जल्दी से सेक कर दे दूंगी तो ये खा लेंगे, क्योंकि व्रत वाले दिन थोड़ा सा टाइम से ही खा लेना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। बस अभी फटाफट से दूंगी सेक कर इनको। और बच्चों के लिए मुझे फिर कुछ और बनाना रहेगा, क्योंकि बच्चे तो ये नहीं खाएंगे बिल्कुल भी, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसका टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। सिंपल वाले कटलेट वो खा लेते हैं जैसे बेसन वगैरह के, पर ये वाले उनको पसंद नहीं आते हैं। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा अग्निदेव को चढ़ा दूंगी, ये देखिए ज़रा सा टुकड़ा लेके। तो हवन वगैरह जैसे नहीं कर पाते हैं रोज़ रोज़, तो थोड़ा सा अग्नि में ऐसा लगा देना चाहिए, छिटका लगा दो तो भी चलता है। जैसे गांव में नहीं, गांव साइड कढ़ाई रखते थे तो पहले ही तेल का थोड़ा सा छिटका लगा देते, तो वो भी सही रहता है। तो ये छोटे छोटे जो वास्तु ट्रिक रहते हैं वो लेडीजें ही कर सकती हैं, और लेडीज़ों के करने से ही घर में बरक़्क़त होती है, और वो दिखने भी लगती है कि हाँ अच्छा घर का माहौल है, पॉजिटिविटी है घर में। और जब भी मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है घर के अंदर ही कि कुछ थोड़ा सा कहीं ना कहीं वैसा लग रहा है, दिमाग भी चिड़चिड़ाता है कुछ ना कुछ, तो फिर मैं थोड़ा बहुत कुछ ऐसा करती हूँ उपाय वगैरह, तो अच्छा रहता है। जैसे पूरे घर में थोड़ा सा पानी घुमा दिया और उसको सिंक में डाल दिया,
तो देखो, कोई भी काम करें जब तक हमारा उसमें विश्वास नहीं है, वो काम सफल नहीं होता है। भले कुछ भी ना हो जहाँ पर, लेकिन अगर हम कोई काम विश्वास के साथ करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा ही आता है। और अभी एक जगह गए थे हम लोग, तो वहाँ पर वो कहने लगीं कि जैसे वो रहता है ना कपूर, कपूर को लेके थोड़ा-सा जिसके मतलब जिसका दिमाग चिड़चिड़ा रहा है या सर भारी-भारी है, तो थोड़ा-सा उसके ऊपर से घुमा के और उस कपूर की जो न डहली रहती है उसको बाहर जाके जला दो गेट के बाहर। तो ये भी सही है करने से, और कुछ टोना-टोटका नहीं रहते हैं। ये तो सिर्फ़ घर में नज़र उतारने के लिए, बच्चों की अच्छाई के लिए ही करते हैं ये सब उपाय। और ये सब करने से कुछ ये नहीं है कि भई हमने करके बाहर फेंक दिया या इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया तो दूसरे लोगों के लिए कुछ कर दिया, तो वो करना बहुत गलत होता है और वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मन साफ़ है और सब कुछ अच्छा है, तो फिर भगवान बैठे हैं, सब देख रहे हैं, वो सबकी रक्षा करने के लिए वो हैं। और एक दूसरे का मतलब बुरा सोचें, हम बुरा करें, तो कभी ज़िंदगी में फिर हमारा भी अच्छा होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा दूसरों का भी अच्छा हो, हमारा भी अच्छा हो और सबका अच्छा हो, और सबकी किस्मत में खुशियाँ आएँ भाई, क्यों कोई तकलीफ़ में रहे। तो मेरा तो यही मानना है। और बस बातें करते-करते ये देखिए अभी मैं फटाफट से पूड़ी भी बनाने लगी हूँ, क्योंकि बच्चे पूड़ी खाएँगे तो दही रखा है तो उनके लिए हो जाएगी, तो मुझे अभी सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ी है। तो मेरा एक काम बच गया है, क्योंकि दही वगैरह से पूड़ी अच्छी लगती है, खा लेते हैं बच्चे रायता वगैरह बना के, और रखे भी हैं, खीर वगैरह है, ये सब है, तो हो जाएगा। और बस ये देखिए। तो यहाँ पर बस पूड़ी भी मेरी बन गई है और बच्चों ने भी खाना खा लिया है, इनने भी खा लिया है, बस मैं ही रह गई हूँ। तब तक मैं यहाँ पर थोड़ा-सा अपना व्यवस्थित कर दूँगी सामान। ये जो सिंगदाने का आटा है तो मैंने उसको बाँध के रख दिया है उससे, इलास्टिक से, क्योंकि दूसरे दिन ही मेरा थर्सडे है, तो मैं सोचूँगी कुछ बनाने के लिए, तो बाहर ही रख दूँगी उसको। और वैसे तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि कीड़े कॉकरोच ये सब चींटी-मीटी का डर रहता है, तो फ्रिज में सेफ़ रहता है, कीड़े-ईड़े नहीं लगते हैं। और फ्रिज में बस यही है कि मतलब एक बार रख दो चीज़, फिर देखने की ज़रूरत नहीं रहती उसको बार-बार। तो जहाँ तक होता है मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, जो खुले पैकेट रहते हैं थोड़ा बहुत। और यहाँ पर मैं फटाफट से ये जो उड़सा-बिल्ला रहता है उसको भी धो के रख दूँगी, क्योंकि उसको मैं कभी भी जूठे में नहीं रखती हूँ और इनको कभी भी जूठे बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। तो मैं कोशिश यही करती हूँ, जब भी मुझे धोने रहते हैं मैं फटाफट 2 मिनट के लिए पानी में गीला करके रख देती हूँ और 2 मिनट बाद वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ये जूठे बर्तन आते हैं सब, तो उनमें ही छिप रहे, मिल रहे, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं पहले ही धो देती हूँ। और कभी जूठे बर्तनों में उनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि वो लक्ष्मी रहते हैं, जिन बर्तनों में हम खाना बनाते हैं, वो बर्तनों में मतलब अन्नपूर्णा माता का वास होता है। तो जैसे कढ़ाई हुई, कुकर है, भगोनी है, जो भी खाने के मतलब खाना बनाने के जो बर्तन रहते हैं, उनमें खाना खाना भी नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो मैं तो थोड़ा-थोड़ा मानती भी हूँ, ज़्यादा जितना हो सकता है उतना मान लेती हूँ। और आज की वीडियो मेरी यहीं तक है। वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा भी हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सभी को।